Everyone, I welcome you all for the today's session of daily current affairs. So those who are new to this session, मैं उनको बता दूं कि हमारा सेशन कैसे आगे चलता है। तो हम करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के फॉर्म में कवर करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, आप उस क्वेश्चन का आंसर देते हो। देन आफ्टर डिस्कसिंग द आंसर, उसके रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है या फिर इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपको ब्रीफ में बताता चलता हूँ, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द सेशन हम कुछ न्यूज़ को वन लाइनर फॉर्म में भी करते हैं। सो एमसीक्यू प्लस वन लाइनर इज़ द फॉर्मेट ऑफ आवर सेशन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, क्या कहता है, वेयर इज़ माउंट कनलोआन लोकेटेड। तो माउंट कनलोआन कहाँ पे लोकेटेड है। ये क्वेश्चन आपके न्यूज़ में क्यों आया है, बिकॉज जो ये माउंट कनलोआन है ये अभी रिसेंटली इरप्ट हो चुका है। तो इरप्ट हो चुका है तो आपको बताना है कि कहाँ पे ये लोकेटेड है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। तो ये फिलीपींस में लोकेट है और इसकी शेप जो है ना, कुछ वोल्केनोज ऐसे होते हैं जो हाइट में लंबे होते हैं और कुछ होते हैं जो हाइट में ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं। तो ये वाला जो है, ये जो हाइट में जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है वो ये टाइप का वोल्केनो था, ठीक है। बस इससे रिलेटेड यही न्यूज़ थी, इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट कॉस्मोनॉट टू स्पेंड 1000 days इन स्पेस। तो 1000 days स्पेंड करने वाले कौन से हैं वो कॉस्मोनॉट जो कि पहले से बन गए हैं, जिन्होंने 1000 days स्पेंड किए हैं स्पेस में। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ओलेग कोनेन्को, ठीक है। ये जो हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये रशिया से हैं, ठीक है। और इन्होंने एक साथ 1000 days स्पेंड नहीं किए हैं, इनके कई सारे मिशंस थे, सभी मिशंस को मिला के इन्होंने 1000 days स्पेंड किए हैं, ठीक है। और अभी जो इनका हाल ही में फ़िलहाल रिसेंट जो मिशन चल रहा है, अगर वो भी ये कंप्लीट कर देते हैं तो ये स्पेस में रहने वाले 1010 days को पूरा करने वाले ये कॉस्मोनॉट बन जाएंगे, ठीक है। रशिया में जो है वो एस्ट्रोनॉट को कॉस्मोनॉट कहते हैं, ठीक है। बाकी मीनिंग दोनों का ही सेम है, कॉस्मोनॉट और एस्ट्रोनॉट दोनों ही सेम होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग तृष्णा मिशन। तो तृष्णा मिशन को लेके आपको ये स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं और बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। यस, तो कौन से हैं वो स्टेटमेंट्स करेक्ट आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, इट इज़ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन इसरो एंड द फ्रेंच नेशनल स्पेस एजेंसी CNES। क्या ये तृष्णा मिशन जो है वो इसरो और CNES का जॉइंट कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। यस, ठीक है। इसरो हमारी जो स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और फ्रेंच की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है CNES, इन दोनों का ही ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इसको क्यों डिज़ाइन किया गया है, टू प्रोवाइड मॉनिटरिंग द अर्थ सरफेस टेम्परेचर। अर्थ के सरफेस पे क्या टेम्परेचर का सिचुएशन है, क्या वेरिएशंस आते हैं, वो मॉनिटर करने के लिए इसे बनाया गया है। एमिसिविटी, कितना एमिशंस हो रहे हैं, उस डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया गया है। एंड वेरियस बायोफिजिकल एंड रेडिएशन फैक्टर्स, और बाकी जो भी रेडिएशंस एमिट हो रही हैं उसको भी स्टडी करने के लिए ये बनाया गया है। ये सभी बातें सही है तृष्णा मिशन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके बहुत सारे आजकल पूछे जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग हो, UPSC हो, SSC हो। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िएगा एंड अगर आपको उसके रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन है तो ही आप उसे सही कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन ओवर एज द डायरेक्टर फॉर द नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लैबोरेटरी NPOL। तो NPOL के डायरेक्टर के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दूरी शेषगिरी। और ये NPL कहाँ पे स्थित है, केरला में स्थित है, ठीक है। और जो NPOL है वो किसके अंडर में वो काम करता है, DRDO, ठीक है। ये DRDO के अंडर ही काम करता है, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की थीम क्या है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो घट रही हैं उसके लिए हमें तैयार रहना है। और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे किस दिन मनाया जाता है, आज ही के दिन, यानी कि 7 जून को ये हर साल मनाया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम अपने आखिरी सेगमेंट पे आ गए हैं, ठीक है। ये न्यूज़ जो है हम पढ़ के इस सेशन को एंड कर देंगे, ठीक है।
NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, जो NPCI का ही जो एक विंग है जो कि इंटरनेशनल पेमेंट्स में डील करता है, उसने और रिजर्व बैंक ऑफ पेरू, जो कि पेरू की रिजर्व बैंक है, जैसे इंडिया की रिजर्व बैंक RBI है, वैसे पेरू की भी एक रिजर्व बैंक है, उन दोनों ने मिलके अनाउंस किया है पार्टनरशिप, दोनों पार्टनरशिप में आए हैं टू एनेबल UPI लाइक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम इन लैटिन अमेरिकन कंट्री। लैटिन अमेरिकन कंट्री यहाँ पे किसे कहा गया है? पेरू को ही ये लैटिन अमेरिकन कंट्री कहा गया है, ठीक है। तो पेरू में भी UPI की तरह एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाए, तो उसके तहत या फिर उसके लिए जो NPCI का इंटरनेशनल विंग है, दैट इज़ NIPL, और पेरू के रिजर्व बैंक ने पार्टनरशिप की है, ठीक है। दिस कोलैबोरेशन मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, मेकिंग पेरू द फर्स्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका टू अडॉप्ट ग्लोबली रिनाउंड UPI टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो पहली ऐसी कंट्री हो जाएगी साउथ अमेरिका की जिसने UPI को अपने कंट्री में लॉन्च किया है, ठीक है। साउथ अमेरिका में इससे पहले कोई भी कंट्री ने लॉन्च नहीं किया था UPI, ठीक है। और क्या कहते हैं इसके आगे, तो ये न्यूज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई, ठीक है। और एक न्यूज़ है डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, इन्होंने साइन किया है MOU, दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो किसके साथ इन्होंने साइन किया है MOU? विथ 4 बैंक्स, 4 बैंक्स हैं। पहली बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, नेक्स्ट सेकेंड इज कैनरा बैंक, थर्ड इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड फोर्थ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इन चारों के साथ इन्होंने MOU किया है, न्यू दिल्ली में साइन किया है टू ऑनबोर्ड देम एज अ सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेटिव रक्षा, जिसका नाम है स्पर्श सर्विस सेंटर्स। तो स्पर्श सर्विस सेंटर्स के तौर पे वर्क करने के लिए इन बैंक्स के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने MOU साइन किया है, ठीक है जी। तो यस, थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। आज का ये सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है जी। So this was it from my side for the day. Until we meet next time, take very good care of yourself. Bye bye everyone.